प्रथम ने पहली बार आरती की लौ उठाई और उसे मंदिर की थाली में रखा तो उसकी नजर अचानक उसी थाल में सिंदूर की ओर चली गई। वह लाल सिंदूर थाली में छितराया पड़ा था, जैसे कोई बुला हुआ रंग अपने जन्म का इंतजार कर रहा हो। प्रथम का हाथ अनजाने में आगे बढ़ा और उसने वो सिंदूर उठाया। फिर बिना कुछ सोचे समझे उसने राध्या की मांग में ये सिंदूर भर दिया। जैसे ही सिंदूर राध्या के माथे पर पड़ा, मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। वह आवाज किसी जादू से गूंजती थी, जैसे पुरानी यादें जाग गई हों। हर घंटी की आवाज में कोई कहानी थी, कोई इतिहास। दूर खड़ी दादी ने ये सब देखा। उनके चेहरे पर घबराहट के भाव आए। वो जोर से चिल्लाईं, प्रथम रुक जाओ। लेकिन उस पल तक बहुत देर हो चुकी थी। वह क्षण बीत चुका था जब रोका जा सकता था। तभी मंदिर में एक आवाज गूंजी। वह तांत्रिक की आवाज थी जो पहले ही चेतावनी दे चुकी थी। जिस दिन ये दोनों मिलेंगे, उस दिन समय का चक्र सही हो जाएगा। वर्षों पुराना श्राप टूट जाएगा। जैसे ही सिंदूर राध्या की मांग में पड़ा, मंदिर में अचानक तेज प्रकाश फैल गया। वो प्रकाश किसी दिव्य स्रोत से आ रहा था। हर कोना रोशनी से भर गया। मंदिर के अंदर एक अदृश्य ऊर्जा का संचार होने लगा, जैसे कोई अनदेखी शक्ति जाग गई हो। समय का रुका हुआ चक्र फिर से चल पड़ा। वो लय जो सालों से थमी पड़ी थी, वो अचानक गति पाने लगी। वर्षों से बिगड़ा हुआ समय अपने सही स्वरूप में लौटने लगा। हर पल, हर क्षण अपनी जगह पर आने लगा। दादी की सारी चालें, उनके झूठ और उनके षड्यंत्र उसी क्षण समाप्त हो गए। वो सारी योजनाएं जो उन्होंने सालों बुनी थी, वे एक पल में विफल हो गई। हर साजिश, हर छल करनी बेकार हो गई। प्रथम की आंखों के सामने बीते हुए वर्षों की यादें एक एक करके लौटने लगी। उसे वो पहली मुलाकात याद आई जब राध्या से मिला था। उनका पहला प्रेम, वो पहली नजरें, वो पहली बातचीत। फिर वो दिन जब वे बिछड़े थे, उसका दर्द भी याद आया। और दादी की साजिश भी, वो छल जिसने उन्हें दूर किया था। प्रथम की आंखें भर आईं। उसने राध्या का हाथ अपने हाथ में लिया। वो हाथ जो कभी उसका था, जो कभी उसके लिए था। प्रथम ने कहा, राध्या, मुझे सब कुछ याद आ गया है। मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया। वो दर्द जो मैंने तुम्हें दिया, वो मेरे अपने दिल पर भी था। लेकिन अब मैं तुम्हें कभी अपने से दूर नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा के लिए। राध्या की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वे अनायास थे, वे नियंत्रित नहीं हो सकते थे। वो आंसू थे जो सालों के इंतजार के थे। राध्या हाथ जोड़कर भोलेनाथ के सामने खड़ी हो गई। उसका मुख आसमान की ओर था। उसने प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, आपकी कृपा से आज हमारा मिलन हुआ है। हमें जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाने की शक्ति दीजिए। हमारे प्रेम की हमेशा रक्षा कीजिए। हमें कभी भी एक दूसरे से अलग मत होने दीजिए। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, मंदिर की घंटियां फिर से गूंज उठती। वो आवाज पहले से भी जोर थी, जैसे कोई स्वीकृति हो। प्रथम और राध्या एक दूसरे का हाथ थामे भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करने लगे। वे एक थे, दो नहीं रहे थे। दादी समझ गईं कि उनके छल और षड्यंत्र का अंत हो चुका है। उनकी सारी चुनौतियां, सारी साजिशें, सब बेकार हो गई थी। अब सत्य और प्रेम की जीत हो चुकी थी। वो जीत जो कभी उनकी नहीं हो सकती थी। मंदिर में दिव्य प्रकाश धीरे धीरे शांत होने लगा। वो रोशनी जो अचानक फैली थी, वो अब सामान्य होने लगी। मंदिर अपनी पुरानी शांति में लौटने लगा। प्रथम और राध्या एक दूसरे का हाथ थामे खड़े रहते थे। उनके चेहरों पर वो मुस्कान थी जो सालों से गायब थी। तभी मंदिर के बाहर तेज हवा चलने लगी। वो हवा किसी बदलाव की सूचना थी। आसमान में बादल गरजने लगे। वो गर्जन किसी नए अध्याय की थी। दादी घबरा कर पीछे हटती है। उनके कदम पीछे थे, उनका मन आगे नहीं जा रहा था। वो डर में थी, वो भय में जो उन्हें कभी नहीं होना चाहिए था। दादी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी वर्षों की मेहनत एक पल में खत्म नहीं हो सकती। लेकिन वो हो रहा था और वो हो चुका था। तभी तांत्रिक मंदिर में प्रवेश करता है। वो वही था जिसने पहले चेतावनी दी थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, वो मुस्कान जो सच्चाई की होती है। तांत्रिक ने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। प्रेम और सत्य को कोई नहीं हरा सकता। आज समय का चक्र पूरा हो चुका है। अब तुम्हारे झूठ की शक्ति समाप्त हो गई है। इतने में मित्तल परिवार के सभी सदस्य मंदिर पहुंच जाते हैं। वे सब हैरान थे। वे हैरान थे कि ये सब कैसे हो गया। वे एक दूसरे को देख रहे थे। कोई कुछ नहीं कह पा रहा था। सभी लोग हैरान रह जाते हैं। वे अवाक थे इस तरह की शांति के सामने। जब प्रथम खुद सबके सामने सच बोलना शुरू करता है, वो सच जो सालों से छिपा था, वो अब सामने आता है। प्रथम ने कहा, आज मुझे सब याद आ गया है। आराध्या कभी गलत नहीं थी। हम दोनों को अलग करने की साजिश रची गई थी। और वो साजिश सफल भी हो गई थी। लेकिन आज वो टूट गई है। परिवार के सभी लोग दादी की ओर देखने लगते हैं। उनकी नजरों में प्रश्न था, उनकी आंखों में संदेह था। परिवार का एक सदस्य बोला, क्या ये सच है? आपने इतने वर्षों तक हम सबसे झूठ बोला। आपने हमें कैसे धोखा? दादी की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वे आंसू उनके अपराध के थे, उनके पछतावे के थे। अब उनके पास कोई जवाब नहीं बचता था। वो चुप थी, वो कुछ नहीं कह सकती थी।
उसी समय मंदिर के गर्भगृह से एक पुरानी लकड़ी की संदूक अपने आप बाहर खिसकने लगती है। वो संदूक जो कभी नहीं खुली थी, वो अब खुलने को तैयार थी। सभी लोग आश्चर्य से उसे देखते हैं। वे अवाक हैं इस अद्भुत दृश्य के सामने। वो संदूक जो सालों से वहां पड़ी थी, वो अब हिलने लगी है। तांत्रिक धीरे से कहता है, यही वो संदूक है जिसमें वर्षों पुराना सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। इसे केवल प्रथम और आराध्या के मिलन के बाद ही खोला जा सकता था। प्रथम और राध्या मिलकर संदूक खोलते हैं। उनके हाथ मिलते हैं, उनकी उंगलियां एक साथ काम करती हैं। उसके अंदर एक पुराना पत्र, एक तस्वीर और एक प्राचीन ताबीज रखा होता है। वो चीजें जो सालों से वहां थी, जो किसी ने नहीं देखी थी। प्रथम कांपते हाथों से पत्र खोलता है। वो हाथ कांप रहे थे। वो घबराहट थी जो स्वाभाविक थी। जैसे ही वो पहली पंक्ति पढ़ता है, उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। वो पंक्ति कुछ ऐसा कहती थी जो उसने कभी नहीं सोचा था। वो धीमी आवाज में कहता है, ये तो हमारे परिवार का सबसे बड़ा सच है। अगर ये बात सबको पता चल गई, तो सब कुछ हमेशा के लिए बदल जाएगा। पत्र में आखिर ऐसा क्या लिखा था? ये जानने के लिए सभी की सांसें थम जाती हैं। हर कोना चुप है, हर कान तैयार है। प्रथम ने कांपते हाथों से वो पुराना पत्र पढ़ना शुरू किया। वो अक्षर जो पहले से धुल्ले हो गए थे, वो अब पढ़े जा रहे थे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, उसकी आंखें नम होती चली गई। वो आंसू जो पहले थे, वे अब और बढ़ गए। राध्या ने पत्र को देखते हुए पूछा, प्रथम, इसमें क्या लिखा है? प्रथम ने एक गहरी सांस ली और उसकी आवाज में एक कंपक पहाड़ थी, जैसे वर्षों से दबी हुई सच्चाई अचानक उसके मुंह से निकलने को तैयार हो। उसने कहा, ये लिखा है कि हमारे परिवार की खुशियों का सबसे बड़ा कारण तुम हो। वो एक पल के लिए रुका, फिर आगे बढ़ते हुए बताया कि वर्षों पहले भोलेनाथ के एक भक्त ने भविष्यवाणी की थी कि जिस दिन प्रथम और राध्या का मिलन होगा, उसी दिन इस परिवार पर आया हर संकट समाप्त हो जाएगा। उस वक्त मित्तल परिवार के बड़े कक्ष में एक गहरी खामोशी छा गई। दादी, जो हमेशा अपने कहे से चलने वाली थी, अचानक अपने पैरों पर खड़ी नहीं रही। वो जमीन पर बैठ गई और उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए। उन्होंने कहा, हाँ, ये सच है। मुझे डर था कि अगर तुम दोनों एक हो गए तो परिवार की सारी संपत्ति और सम्मान मेरे हाथ से निकल जाएगा। इसलिए मैंने तुम्हें अलग करने की साजिश रची। उनकी आवाज में एक झुरझुरी थी, जैसे वो खुद अपने ही किए का शिकार हो रही हूँ। इसी क्षण मंदिर की घंटियां बज उठी। एक तांत्रिक जो पीछे से आए थे ने मूर्ति पर चढ़े फूलों को देखा। वे फूल अचानक अपने आप प्रथम और राध्या के चरणों में गिर पड़े, जैसे भोलेनाथ की दृष्टि उन पर पड़ी हो। तांत्रिक ने मुस्कुराते हुए कहा, यह भोलेनाथ का आशीर्वाद है। अब इस परिवार पर कोई संकट नहीं आएगा, लेकिन दादी के कर्मों का न्याय समय स्वयं करेगा। उनके शब्द गंभीर थे, फिर भी उनमें एक करुणा झलकती थी, जैसे वो एक पुराने पाप का परिमर्श दे रहे हों। तभी पुलिस का एक वाहन मंदिर के सामने रुका। अधिकारी ने गंभीर स्वर में कहा, दादी के पुराने अपराधों के पुख्ता सबूत मिल चुके हैं। कानून अपना काम करेगा। दादी ने किसी का विरोध नहीं किया। उनका सिर झुक गया और वो बोली, मैंने अपने स्वार्थ में बहुत बड़ी गलती की। आज मुझे अपने कर्मों का फल मिल रहा है। पुलिस ने उन्हें अपने साथ ले जाया। मंदिर में एक अजीब सी शांति छा गई, जैसे हवा भी रुक गई हो। प्रथम ने राध्या का हाथ पकड़ा और कहा, आज से हमारे जीवन में कोई झूठ, कोई डर और कोई साजिश नहीं होगी। हम हर खुशी और हर मुश्किल का सामना साथ मिलकर करेंगे। राध्या ने मुस्कुराते हुए दोनों ने भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम किया। लेकिन उसी पल मंदिर के बाहर एक रहस्यमयी आकृति नजर आई। वो व्यक्ति काले वस्त्रों में लिपटा था, उसका चेहरा ढका हुआ था और वो दूर से प्रथम और राध्या को देख रहा था। उसने धीरे से कहा, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। असली परीक्षा अब शुरू होगी। फिर एक धुएं के गुबार में वो अदृश्य हो गया। प्रथम और राध्या एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि उनके जीवन में एक नया रहस्य दस्तक दे चुका है। हवा तेजी से बहने लगी। मंदिर के बाहर का वातावरण एक बार फिर रहस्यमय हो गया। प्रथम तुरंत बाहर दौड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो सोचने लगा कि वो आदमी कौन था और वो हमारी परीक्षा की बात क्यों कर रहा था। तभी तांत्रिक ने गंभीर स्वर में कहा, जिस श्राप का अंत हुआ है, उसके बाद अब एक नई जिम्मेदारी शुरू हुई है। लेकिन याद रखना, अब तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार तुम्हारा विश्वास और एकता है। राध्या ने प्रथम का हाथ थाम लिया और कहा, जब तक हम साथ हैं, कोई भी मुश्किल हमें अलग नहीं कर सकती। इसी बीच प्रथम के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। प्रथम ने फोन उठाया। हेलो, कौन बोल रहा है? दूसरी तरफ से एक भारी आवाज गूंजी, अगर अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हो तो आज रात ठीक 12,000 बजे पुराने महल में अकेले आना। अगर किसी को साथ लाए तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। कॉल तुरंत कट गई। राध्या की आंखों में चिंता के बादल उभरे। वो बोली, प्रथम, ये जरूर कोई जाल है। प्रथम ने जवाब दिया, मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता, लेकिन जो भी सच है उसे जानकर ही लौटूंगा। रात के ठीक 12 बजे प्रथम पुराने महल के सामने पहुंचा।
चारों ओर सन्नाटा था, केवल उसके कदमों की गूंज गली में गूंजती थी। जैसे ही वो महल के भीतर कदम रखा, सामने वही रहस्यमय व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। उसने अपना चेहरा ढका हुआ था। धीरे धीरे उसने नकाब हटाया। प्रथम उसे देखकर हैरान रह गया। उसके होश उड़ गए, क्योंकि वो कोई अजनबी नहीं था। वो उनके परिवार का एक पुराना सदस्य था, जिसे वर्षों पहले लापता माना गया था। मैं वापस आ गया हूँ, उस व्यक्ति ने गंभीर आवाज में कहा। और अब समय आ गया है कि तुम्हें पूरे परिवार का असली इतिहास पता चले। प्रथम स्तब्ध खड़ा रह गया। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। दूर खड़ी राध्या भी ये सब देखकर समझ गई कि उनके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य अब खुलने वाला है। प्रथम ने उस व्यक्ति को गौर से देखा। कुछ पल बाद उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। चाचा जी, आप जिंदा है? उसने पूछा। राध्या भी ये सुनकर हैरान रह गई। वो चुपचाप खड़ी रही। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वो इस पल की प्रतीक्षा में थी। उस पल महल की दीवारों में एक हल्की सी हवा का झोंका आया, जिसने मशालों की लौ को हिलाया और कमरे में एक अलौकिक उजाला फैलाया। उस रहस्यमय व्यक्ति ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारे परिवार के इतिहास में एक ऐसा रहस्य छिपा है जो अब तक किसी ने नहीं जाना। जो कुछ मैंने सालों पहले छोड़ा था, वो अब तुम्हारी परीक्षा लेगा। प्रथम ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी नजर में एक दृढ़ संकल्प था। राध्या ने भी अपना हाथ प्रथम की बाह पर रखा, जैसे वो उसे साहस दे रही हो। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और समझ लिया कि अब तक की सारी अफवाहें, सारे षड्यंत्र और सारी पुरानी करवाहटें अब एक नए सफर की तरफ ले जा रही है। एक ऐसे सफर में जहां सच्चाई और भ्रम की सीमाएं धुंधली हो जाएंगी। जैसे ही वे दोनों उस पुराने महल के अंदर आगे बढ़े, उनके पीछे की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थी। कुछ फकीरों की, कुछ राजकुमारों की और कुछ ऐसी जो अब तक किसी ने नहीं देखी थी। उन तस्वीरों में एक पल के लिए एक छाया दिखी, जो अचानक गायब हो गई। प्रथम ने सोचा कि शायद यही वो रहस्य है जो अभी सामने आने वाला है। उस क्षण महल की बत्तियों की रोशनी मद्धम पड़ गई और एक गहरी आवाज गूंजी, जो सच्चाई तुम खोज रहे हो वो तुम्हारे अंदर छुपी है। वो आवाज किसी की थी, लेकिन पहचानना मुश्किल था। प्रथम और राध्या ने एक दूसरे की तरफ देखा और समझ लिया कि अब उनकी राह में एक नई चुनौती खड़ी है। एक ऐसी चुनौती जो न केवल बाहरी है, बल्कि उनके अपने अंदर की गहराइयों से भी जुड़ी है। उन्होंने एक दूसरे का हाथ और कसकर पकड़ा और आगे बढ़ने का निर्णय लिया, ये जानते हुए कि आगे कुछ भी हो सकता है, चाहे वो एक पुराना रहस्य हो या एक नई शुरुआत। महल की गुफाओं में गूंजती हुई उनकी कदमों की प्रतिध्वनि उन्हें याद दिलाती रही कि अब तक की हर दास्तान अपने अंत की ओर बढ़ रही है, और ये दास्तान अभी अपने सच्चे अंत की शुरुआत से भी कम नहीं थी। इस तरह प्रथम और राध्या ने पुराने महल की अंधेरी गलियों में अपनी यात्रा जारी रखी। हर कदम पर नई गवाहीदारी, हर मोड़ पर नया रहस्य और हर सांस में एक नई नाड्य की झलक। उनके साथ साथ वो रहस्यमय व्यक्ति भी आगे आगे चलता गया, जिसकी सच्चाई अभी तक किसी को नहीं पता थी, लेकिन जो जल्द ही परिवार के इतिहास के सबसे गहरे रहस्य की पोशाक बनने वाली थी। जैसे जैसे वे गहराई में जाते गए, उनके कानों में एक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई पुरानी पांडुलिपियों को पलट रहा हो। उनके सामने एक विशाल कक्ष खुला, जिसमें दीवारों पर पत्थर की नक्काशियां थी। कुछ प्रतीक जो अब तक किसी ने नहीं पढ़ी थी, और कुछ ऐसे जो उनके परिवार के इतिहास में दर्ज थे, लेकिन भूला दिए गए थे। राध्या ने एक पत्थर पर अपनी उंगलियां फेरी। उनकी उंगलियों के स्पर्श से वो पत्थर एक अजीब से प्रकाश से चमका। उस प्रकाश में एक पुरानी वाणी गूंजी, तुम्हारा रास्ता अब तय है। प्रथम ने राध्या की तरफ देखा और कहा, चाहे जो भी हो, हम साथ हैं। राध्या ने सिर हिलाया और दोनों ने एक साथ उस कक्ष में प्रवेश किया, जहां उनका भविष्य उनके हाथों में था और जहां पुराने रहस्यों के पर्दे हटने वाले थे। उस क्षण महल की छत पर से एक ठंडी हवा ने एक ताजी सांस ली, जैसे कोई पुराना आत्मा अब विदा हो रही हो। प्रथम और राध्या ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में एक नई दृढ़ता थी, वो दृढ़ता जो किसी भी अंधेरे को रोशनी में बदल सकती थी। अंत में जैसे ही वे उस कक्ष से आगे बढ़े, एक नई रोशनी की लकीर उनके सामने खुली, लकीर जो उनके परिवार की नई कहानी की शुरुआत बनने वाली थी। और इस तरह प्रथम और राध्या का सफर अपनी नई मंजिल की ओर बढ़ा, एक ऐसी मंजिल जहां पुराने किस्से और नए रहस्य एक साथ मिलकर एक नई कहानी रचने वाले थे। वो व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसकी आवाज में एक गहरा भाव था, जब उसने कहा, हाँ प्रथम, मैं जिंदा हूँ। लेकिन ये जिंदगी मेरे लिए आसान नहीं रही। मुझे वर्षों तक दुनिया से छिप कर रहना पड़ा। अगर मैं सामने आ जाता तो सच कभी सामने नहीं आ पाता। ये समझना बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने अपने परिवार की सुरक्षा के लिए ये चुप्पी सही समझी। प्रथम ने पूछा, लेकिन आपने इतने सालों तक किसी से संपर्क क्यों नहीं किया? उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि तुम्हारे परिवार के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश चल रही थी। दादी उसकी एक कड़ी थी, लेकिन पूरी कहानी उनसे भी बड़ी है। कुछ लोग मित्तल परिवार की विरासत और सम्मान को खत्म करना चाहते थे। मैं सबूत जुटा रहा था।
ये काम आसान नहीं था, लेकिन हर एक सुराग महत्वपूर्ण था। इतना कहकर उन्होंने अपने बैग से एक पुरानी डायरी और कुछ दस्तावेज निकाले। उन कागजों की स्याही पुरानी हो चुकी थी, लेकिन उनमें जो जानकारी थी वो अभी भी ताजा थी। इस डायरी में उन लोगों के नाम थे जिन्होंने वर्षों पहले इस साजिश की शुरुआत की थी। हर एक नाम के पीछे एक कहानी छिपी थी, हर एक तारीख एक सुराग थी। अब समय आ गया है कि पूरा सच सबके सामने आए। ये पल मैंने बहुत देर से इंतजार किया है। उसी समय महल के बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। प्रथम और राध्या सतर्क हो गए। उनकी नजरें दरवाजे की ओर गई और उनके दिलों में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई।